नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, जीके सीरीज जोधपुर से मैं आपके बीच हूँ और आपके लिए डेली मॉक टेस्ट, डेली जीके का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ मेरे आर्मी वर्दी के दीवानों के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से अब तक अपन ने कितने प्रैक्टिस सेट कर लिए? अब तक अपन ने कर लिए मेरे वीरों 5 प्रैक्टिस सेट, यानी हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिलते हैं 15 क्वेश्चन। बहुत ही शानदार तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं। और 5 प्रैक्टिस सेट यदि आपने नहीं देखे तो जरूर देखें। ये छठा प्रैक्टिस सेट देखने के बाद आपको बाकी प्रैक्टिस सेट भी देखना है, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से इतना बहुत जो है पेपर का लेवल आप देखेंगे पिछले पेपर के अकॉर्डिंग है और आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं 15 प्रश्न लेने वाला हूं, तो 15 में से कितने प्रश्न के सही जवाब देते हैं ये मुझे जरूर बताएं लास्ट में। उससे मैं पेपर का लेवल बनाता रहूंगा कि भाई लोग कितने सही कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आ चुका है। 10 सेकेंड का समय मिलेगा। यहाँ पर मैंने टाइमिंग लगा रखा है कि 10 सेकेंड हर प्रश्न के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। और उस प्रश्न का आपको 10 सेकेंड के अंदर जवाब देना है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? 10 सेकेंड का समय ये रहा मेरे वीरों। अपन डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपका जवाब सोच लीजिए जल्दी से मन में। एक पेन पेपर लेके बैठना है, जो भी लिखा रहा हूं साथ में लिखते रहना है और अपने को बताना है कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है। पेन पेपर पर लिखते रहना है, लास्ट में कमेंट करके बताना गुरुजी मैंने इतने प्रश्नों के सही जवाब दिए। दोस्तों, यहाँ पर टाइम आपका पूरा हुआ, तो यहाँ पर याद रखना है दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी मेरे वीरों कौन सी? ऑप्शन सी, गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखना है सबसे लंबी नदी अपनी गंगा है। कौन सी है सबसे लंबी नदी? भारत की लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी हो जाएगी कौन सी? गंगा। और सेकेंड नंबर पर है, याद रखना आपको, गोदावरी है, ठीक है। गोदावरी गोदावरी को ही कहा जाता है वृद्ध गंगा कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ये आपको याद रखना, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। चलो, गंगा की लंबाई बता दूं, 2525 किलोमीटर। याद रखना, दो देशों के बीच से बहती है, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न ये रहा मेरे वीरों के। और एशिया की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ शुरू की गई है? 10 सेकेंड का समय मिलेगा। पेट्रोल, अपन खनिज के बारे में पढ़ते हैं पेट्रोल, तो पेट्रोल की जो है रिफाइनरी है, तेल की रिफाइनरी है, एशिया की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई? अपने भारत में, याद रखना है। 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ। डिगबोई, असम में, याद रखना आपको, एशिया यानी कि तेल की रिफाइनरी शुरू की गई सबसे पहले डिगबोई में, ठीक है। डिगबोई को तेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा शी, डिगबोई, असम, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? जल्दी से बता दीजिए, 10 सेकंड का समय मिलेगा। MS स्वामीनाथन। यदि आप सोच रहे हो तो दोस्तों इसका पूरा नाम भी पता होना चाहिए, कई बार प्रश्न पूछा जा रहा है। 10 सेकेंड का समय यहाँ पर कंप्लीट। MS स्वामीनाथन का पूरा नाम मनकोम्बू, इनका पूरा नाम याद रखना आपको, मनकोम्बू सदाशिवन, मनकोम्बू सदाशिवन स्वामीनाथन, ये इनका पूरा नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक ये है MS स्वामीनाथन साहब, और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। ये आपको याद रखना है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? याद रखना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हिमा दास का संबंध, एक खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन, अपने स्पोर्ट्स गर्ल है, स्पोर्ट्समैन अपन कह सकते हैं, हिमा दास है, तो हिमा दास का संबंध किस खेल से आपको बताना है? 10 सेकेंड का समय आपके सामने। आपके लिए शॉर्ट वीडियो रील्स टाइप में भी जीके के प्रश्न जो है लेके आ रहा हूं, वो भी आप देख रहे हैं अपने जीके सीरीज पर। समय आपका कंप्लीट हुआ। हिमा दास दोस्तों हॉकी की खिलाड़ी तो नहीं है, क्रिकेट की भी नहीं है, बैडमिंटन की PV सिंधु है, साइना नेहवाल है, लेकिन हिमा दास नहीं। हिमा दास एक धावक है, एक स्प्रिंटर है, एक बैडमिंटन अपना एक एथलेटिक्स, याद रखना आपको, ठीक है। धावक, स्प्रिंटर या एथलेटिक्स आप कह सकते हो। हिमा दास के साथ साथ एक नाम याद रखना आपको, दूती चंद भी क्या है? धावक है, स्प्रिंटर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, कौन सी सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन सिविलाइजेशन, ठीक है। आपका समय शुरू।
सॉरी, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन यानी कि कौन सी जो है मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। 10 सेकंड का समय आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपको याद रखना है कपास की खेती के लिए पढ़ते आ रहे हैं काली मिट्टी बहुत ही शानदार उपयोगी है। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती और कॉफी, इसके लिए यह आपकी हो जाएगी लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी हो जाएगी कपास की खेती के लिए। क्लियर है मेरे वीरों। कपास की खेती में स्वतः जोतने का गुण पाया जाता है, ये इसमें नमी बहुत ज्यादा बनी रहती है, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न आ चुका है, छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न आपके सामने पूछा है, सोने का रेशा के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बताओ, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे पुकारा जाता है? समय आपका यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ। दोस्तों, गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को, और सिल्वर फाइबर कहा जाता है कपास को। क्या कहा जाता है? कपास को सिल्वर फाइबर कहा जाता है, कपास को सिल्वर फाइबर। गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को, याद रखना है, ठीक है। शेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? केसर से, याद रखना। कौन सी क्रांति? शेफ्रॉन क्रांति, शेफ्रॉन, शेफ्रॉन, शेफ्रॉन ही कहा जाता है केसर को, तो शेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर से हो जाएगा। केसर सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में? J&K, जम्मू कश्मीर में, याद रखना, ठीक है। गन्ना हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, याद रखना, आपको यूपी में हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न, बिल्कुल शानदार लेवल के 6 प्रश्न अपने कंप्लीट कर लिए, साथ में एडिशनल जानकारी भी बताई। उम्मीद करता हूं ये भी आपको पसंद आई है, साथ में याद कर रहे हैं और मेरे वीरे लिख रहे हैं, ये मुझे विश्वास है। नहीं लिख रहे हो तो कल से लिख लेना, लेकिन लिखने जो नहीं लिखता है बिल्कुल जीरो बराबर है मेरे भाई लोग, क्योंकि अभी तो आपको बोलोगे याद है लेकिन फिर भूल जाओ। इससे अच्छा एक एक डेली का एक मॉक टेस्ट लेता हूं 15 प्रश्न का, तो एक पेपर पे लिखो, और वो एक हफ्ता, एक वीक में आप पूरे कितने 6-7 पेपर भर देते हो, तो उन पेपरों को वापस रिवाइज करो कि भाई एक मॉक टेस्ट, ये एक मॉक टेस्ट का एक पेपर है। तो ये लिखना जरूरी है मेरे वीरों, नोट करते रहो मेरे वीरों। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? आपको बताना है, 10 सेकंड का समय आपके पास है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा, ये आपको बताना है। जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये कई बार मैंने बताया है। समय आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या ज्यादा यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, कम किस में है? तो ये पीछे कम लिखा हुआ है, मतलब कम है सिक्किम में और ज्यादा उत्तर प्रदेश में है मेरे वीरों, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को मेरे वीरों। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ये आपको याद रखना है मेरे वीरों। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां, जनसंख्या दिवस। यार ये आ गया, देखो अभी बता दिया, ये तो पेपर लीक हो गया, फिर क्या टाइमिंग का मतलब। चलो 5 सेकंड का समय दिया, वापस से एक बार सोच लीजिए, वापस से दिमाग में घुसाओ कि 11 जुलाई को मनाया जाता है कौन सा? जनसंख्या दिवस। क्लियर है मेरे वीरों? याद रखना है आपको। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है मेरे वीरों। 22 मार्च को जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, ये आपको याद रखना है मेरे वीरों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 10 सेकंड का समय आपके सामने। जो भी अवार्ड है एक प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान रखें। चलो मैं बाकी अवार्ड के भी बताऊंगा यहाँ पर। अरे मेरे वीर टाइमिंग तो ऊपर जा रहा है 10 से। भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों 1961 में दोस्तों होती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, ये आपको याद रखना है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में। 1901 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। और 1954 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1954 में दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है। 1954 में ही दोस्तों एक पुरस्कार और है, कौन सा? पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार की भी शुरुआत होती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है मेरे वीरों? वेरी नाइस। भारत रत्न पुरस्कार शुरू करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा यह भारत रत्न शुरू किया गया। आप सबको पता है भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति कौन थे अपने उस समय? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। क्या गुरुजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न मिला? हाँ जी मिला ना। कब मिला? 1954 में आपका शुरू हो गया, तो 1962
1962 में जो है अपने राजेंद्र प्रसाद साहब को मिला, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? टॉम बताना है आपको, बाबर का टॉम कहां पर बना हुआ है। 10 सेकंड का समय आपके पास। दोस्तों नंबर दे रखा है, स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप जो है एसएमएस करके अपने ग्रुप में सेव हो सकते हो, ग्रुप में ऐड हो सकते हो, तो और वहाँ पर पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। तो ये नंबर शो हो रहा है, यहाँ से आप अपने हमें जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, 10 सेकेंड का समय शुरू हुआ, 10 सेकेंड का ज़्यादा ही समय हुआ यहाँ पर। तो बाबर का मकबरा दोस्तों काबुल हो जाएगा मेरे वीरों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दौलताबाद में किसका है? औरंगजेब का मकबरा है। गुरुजी आपने ट्रिक बताई थी कि जेब और जेब में क्या होती है? दौलत होती है गुरुजी। तो दौलताबाद औरंगजेब का मकबरा हो जाएगा। दिल्ली किसका है गुरु? दिल्ली हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं, माँ और माँ का दिल बड़ा होता है, हुमायूं का मकबरा हो जाएगा दिल्ली मेरे वीरों। आगरा शाहजहां का मकबरा है वीरों, आगरा में शाहजहां का मकबरा है, ये आपको याद रखना है। बाबर का काबुल में हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न आ चुका है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकेंड का समय मिलेगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ मेरे वीरों, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर टाइम आपका कंप्लीट होता हुआ दोस्तों। और तराइन का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों, ये होता है 15, सॉरी वो पानीपत का था, ये तराइन का पूछा, ठीक है जी। 1991 में होता है तराइन का पहला युद्ध, और 1992 में होता है दूसरा युद्ध। ठीक है, यहाँ पर 1526 मत करके देखो, मैं भी यहाँ पर जो है गड़बड़ी कर बैठा। तो 1526 कौन सा है? वो पानीपत का है दोस्तों, पानीपत का फर्स्ट वॉर हो जाएगा जो है 1526 में। यहाँ पर तराइन पूछा है तो तराइन में हो जाएगा कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध पूछा है 1191, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध होता है, आप सबको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर, ये रहा आपके सामने स्क्रीन। पंचतंत्र के लेखक कौन है? आपको बताना है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? जल्दी से कमॉन, आपका यहाँ पर जवाब मुझे चाहिए। पंचतंत्र के लेखक दोस्तों, 10 सेकंड का समय यहाँ पर अप होता हुआ पूरा हुआ। पंचतंत्र के लेखक दोस्तों कौन है? विष्णु शर्मा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पंचतंत्र जो कहानियां होती है वो आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब द्वारा क्या लिखा गया? जनगण मन लिखा गया दोस्तों, जनगण मन लिखा गया। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम जो राष्ट्र गीत है वो लिखा गया, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है अपने मुंशी प्रेमचंद की एक दोस्त, सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर साहब की एक दोस्तों पुस्तक भी है, नाम है, पुस्तक का नाम है चित्रांगदा। क्या है पुस्तक का नाम? चित्रांगदा पुस्तक। तो चित्रांगदा पुस्तक ये अपने रविंद्रनाथ टैगोर साहब की याद रखना है आपको। एक पुस्तक का नाम हो जाएगा, पोस्ट मास्टर है, पोस्ट ऑफिस भी है, लेकिन वो एसएससी लेवल की अपने ये 1-2 पूछी जाएगी। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका 13वां प्रश्न आ चुका है, भारत में प्रथम मेट्रो कब चली? दोस्तों 10 सेकंड का समय। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली मेट्रो कब चली, और आपको यह भी बताने वाला हूं कि कहां पर चली। ठीक है, 10 सेकेंड का दोस्तों यहाँ पर आपका समय कंप्लीट होता हुआ आपको याद रखना है, आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1984, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरों। 1984 में कहाँ पर चली? कोलकाता में चली। गुरु कहाँ पर चली? कोलकाता में चली, ये आपको याद रखना है पहली मेट्रो। ठीक है, भारत में प्रथम मेट्रो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अच्छा प्रश्न है, करंट का प्रश्न है वीरो। और राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल पूछे तो आप क्या बताओगे? जल्दी से बताओ। समय यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्लीट होता हुआ, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र तो पहले थे, गलत हो जाएगा। भजनलाल शर्मा तो सीएम साहब है, और मनीष गुप्ता गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, हरिभाऊ बागड़े है जो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है मेरे वीरों, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसे आप
उबासी आ रही है। टाइमिंग बताऊं कि आप विश्वास नहीं करोगे अभी क्या बज रहे हैं। अभी 1 मिनट अभी आपको टाइम बताता हूँ वीरो। दिन में मेरी ऑफलाइन क्लासें होती है अपने जोधपुर एकेडमी, इधर विजडम एकेडमी में मैं पढ़ाता हूँ जीके। तो यहाँ पर अपने आर्मी सोल्जर्स के ऑफलाइन क्लास लेता हूँ। और अभी नाइट के बज रहे हैं आपको क्या मैं टाइमिंग दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। ये टाइम है अभी 1 बज के लगभग 3 से 4 मिनट हो रहे हैं। 1 बजे है नाइट के, रात के 1 बजे है। और आप बोलो तो मैं गूगल पर ले चलूँगा, लेकिन ये एक्चुअल घड़ी है। नोट जो है ये नोट कहलाता है, मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ तो इस पर एक घड़ी होती है, ये घड़ी एक्चुअल घड़ी होती है। 1 बजे लगभग देख लीजिए आप, 1 बजकर 5 मिनट होने वाले हैं नाइट के। और जितने भी मैंने आज तक मॉक टेस्ट लिए सब मैंने नाइट में रिकॉर्ड किए आपके लिए। 11, 12, 1 के आसपास सब नाइट में रिकॉर्ड करता हूँ। सुबह 8-9 बजे आपका ये मॉक टेस्ट अपलोड हो जाता है, फिर आप सभी लोग देखते हैं इसे। बहुत ही शानदार सभी सोल्जर्स देख रहे हैं। अभी तक अपने 6 मॉक टेस्ट, ये छठा मॉक टेस्ट चल रहा है, आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको ऐसे ही देखते रहना। दोस्तों ये मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास की बात करते हैं, अपन मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं। मित्र शक्ति दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों एक याद रखना है, अपने भारत और नेपाल के बीच कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों, सूर्य किरण कौन सा है, सूर्य किरण एक्सरसाइज, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत नेपाल के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों एक याद रखना, संप्रीति हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच याद रखना है मेरे वीरों। एक दोस्तों अग्नि वॉरियर, अभी करंट अफेयर्स का है कि अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, अग्नि वॉरियर हो जाएगा भारत और सिंगापुर के बीच। भारत और सिंगापुर के बीच, भारत प्लस सिंगापुर के बीच आपको याद रखना है। क्लियर, ये आपको आज के 15 प्रश्न है। मैंने बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से आपको कोशिश की है आपके सामने जो है प्रेजेंट करने की। अब आपको याद करना है वीरो, लिख के करो चाहे कैसे भी करो, लेकिन मेरा ये मॉक टेस्ट डेली आप एक पेज पर लिखते रहो। 5-6 दिन वीकली में, संडे के दिन अपना छुट्टी रहती है, तो संडे के दिन आप पूरा जो भी 5-6 दिन में पढ़ा उनका आपस से रिवीजन करो। जीके का प्रश्न मैं वादा करता हूं मेरे वीरों, जीके सीरीज पर मैं आपसे वादा करता हूं, सुरेंद्र ओशु आपसे वादा करता है कि जीके का प्रश्न कभी गलत ना करने दूंगा आर्मी वालों, इतना मेरा वादा है। बाकी आप वर्दी के लिए जो कुछ करना चाहते हो, जितनी मेहनत करना चाहते हो कर लो मेरे वीरों, मैं आपके साथ हूं। देखो वर्दी दिखाई दे रही है ऊपर आपको, ये वर्दी ही अपन को लेनी है मेरे वीरों, ये वर्दी ही लेनी है 2025 में। ये वर्दी पहनकर माँ बापू के सामने अपन आने वाले हैं, सल्यूट करने वाले हैं, माँ बापू को कैप पहनाएंगे अपन भी, जैसे रील में देखते हैं ना, वैसा का वैसा सीन क्रिएट करेंगे मेरे वीरों। बस आप मेहनत करते रहना और बहुत ही शानदार तरीके से अपना प्यार बनाए रख रहे। और दोस्तों एक जो है सब्सक्राइबर के पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, जैसे ही नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। ये नंबर शो हो रहे हैं, यहाँ से आप मुझे SMS कर देना, अपना नाम लिख देना, कहाँ से हो आप, स्टेट लिख देना, और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, GD टेक्निकल करके जो कलर तो वो भी लिख देना, जिससे मैं अपने अलग अलग ग्रुप में आपको जोड़ सकता हूँ। GD का तो GD में, कलर में, ठीक है। ये इसी प्रकार की क्लास है। कल से वापस, कल आपका एक अगला प्रैक्टिस सेट आएगा 7वां, तो अपन लगभग 30 से 40 से 50 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। फिर क्या करेगा जीके दोस्तों, कभी गलत ना होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट।